जय भारत। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर विलियम एडवर्ड बर्गॉट ड्यूबॉइस के बारे में कि प्रोफेसर डब्ल्यू.ई.बी. ड्यूबॉइस ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने डब्ल्यू.ई.बी. ड्यूबॉइस को एक लेटर लिखा, क्या आप हमारी मदद करो। 31 जुलाई 1946 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चिट्ठी लिखी। अमेरिका के बहुत रेनाउंड प्रोफेसर को चिट्ठी लिखी। तो प्रोफेसर जो एक स्वयं अमेरिका के इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चिट्ठी में क्या लिखा। वो लिखते हैं, आई हैव ऑफन हर्ड ऑफ यू, योर नेम एंड योर वर्क। मैंने आपके नाम और आपके महान कार्यों के बारे में बहुत सुना है, बहुत अक्सर सुनता हूं। एंड ऑफ कोर्स I have every sympathy with the untouchables of India। और मुझे भारत के अछूतों, डिप्रेस्ड लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति है। I shall be glad to be of any service I can render, if any possible in future। वो कहते हैं, मुझे खुशी होगी अगर मैं भारत के अछूतों की मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए मैं कोई भी हेल्प कर सका, ये मेरी बहुत बड़ी खुशी होगी। साथियों, ये कौन है डब्ल्यू.ई.बी. ड्यूबॉइस। साथियों, ये महान प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने अमेरिका में काले नीग्रो लोगों के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP की स्थापना 1909 में अमेरिका में की। काले लोगों को के विकास के लिए, उनको मुक्त कराने के लिए NAACP की स्थापना। बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं अमेरिका, और फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने PhD की। पहले काले लोगों के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका में PhD की डिग्री की। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर भारत में, उन्होंने विरोध किया। एक कानून था अमेरिका में, आपको पता नहीं होगा, जिम क्रो लॉ। ये जिम क्रो लॉ क्या है? ये जिम क्रो लॉ अमेरिका में, जैसे ब्राह्मणों को इंडिया में ब्राह्मण लोग ही शंकराचार्य बन सकते हैं, कोई नॉलेज है नहीं है, कुछ नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है, बेवकूफी है, कोई बात नहीं, लेकिन बन सकता है शंकराचार्य। क्यों? कि कोई वो ब्राह्मण है। ऐसे ही वहां अमेरिका में एक लॉ था, अजीब डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, जिसको कहते हैं जिम क्रो लॉ। जिम क्रो लॉ का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन US तो इस पे किताब लिखी 1880 में। साथियों, और ये प्रोफेसर विलियम एडवर्ड बर्गॉट ड्यूबॉइस से जब बाबा साहब अंबेडकर चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं, मान्यवर, आप वहां पर अमेरिका में आंदोलन चला रहे हैं काले लोगों को, नीग्रो लोगों को आजाद कराने के लिए। 1946 ऐसा समय था कि भारत में बाबा साहब अंबेडकर अछूतों, दलितों,
डिप्रेस्ड एससी एसटी ओबीसी की लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई लड़ते फिर वो दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स से मदद मांग रहे थे। साथियों, एक बात और बताएं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से वहां पर ड्यूबोइस ने वहां पे एक टैलेंटेड 10th नाम के इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए, 10 ऐसे महान इंटेलेक्चुअल जो किसमें, काले निग्रो लोगों में, जो वहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, हाईली एजुकेटेड हों, और जो वहां के निग्रो लोगों को का कल्याण करने के लिए कार्य करें। ऐसा ही वहां देखिए कैसी प्रेरणा लेकर के, किस तरह से, ये बहुत बाद में हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 लोगों को लंदन और अमेरिका भेजा। वो जानते थे शिक्षा के वैल्यू, उच्च शिक्षा, शिक्षा मीन्स उच्च शिक्षा की वैल्यू जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने खुद पहले बहुत हाईली एजुकेटेड, भारत में से उनसे बड़ा आज तक कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं हुआ, इतनी डिग्रियां लेने वाला आज तक तो हुआ नहीं, इतनी डिग्री के किसी ने नहीं ली। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो वो उच्च शिक्षा के महत्व को समझते थे, और उच्च शिक्षा का महत्व समझने के बाद उन्होंने 16 लोग भेजा कि ये 16 लोग जाकर के भारत के आगे आंदोलन में मुझे मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने मदद तो छोड़ो, कोई मदद नहीं। तो बाद में फिर जब वो लौट आए, अपने अपने काम धंधे में लग गए और अपने स्वार्थों में लिपट गए, तो बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। साथियों, बाबा साहब अंतरराष्ट्रीय लेवल के नहीं, अंतरराष्ट्रीय नेताओं में अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के भी विद्वान हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विद्वान जो उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में कहते हैं, और कहते हुए बड़ा उनको गर्व महसूस होता है। वो कहते हैं, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प the depressed class and oppressed class movement. If I can help anything, of course, have every sympathy with the untouchables of India. I shall be glad to be of any service I can render, if possible, in the future, for the benefit of untouchables. हम अछूत लोगों के लिए जो भी मदद कर सकेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, और इस सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। साथियों, ऐसे थे महान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया के नेता, राजनेता, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, विद्वान उनको सलाम करते हैं। आइए हम भी उनको अभिनंदन करते हैं, सलाम करते हैं, और आपके पद चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा बाबा साहब, हम आप कितना भी करें, हम आपके लिए कैसे पे बैक करें, हम सिर्फ आपको याद करके आपके चिन्हों पे ही चल सकते हैं। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, बाबा साहब की विद्वता के बारे में अगर विदेशी विद्वानों ने कहा ये अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। मैं धन्यवाद करता हूं अभय न्यूज चैनल का कि उन्होंने मुझे प्रोफेसर ड्यूबोइस और बाबा साहब अम्बेडकर के पत्राचार के बारे में कहने को कहा। आप सबने ध्यान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय।